दीदी को छोड़ रहा है ना, सिर्फ फोन तो। तुम अंदर जाओ जागृति। पर दीदी तुम जाओ प्लीज। जागृति, आज आपके मुंह से क्या निकलने वाला था हर्ष? हमने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, तुम्हें सिखाने की, कि तुम भी अपनी माँ की तरह। चुप रहिए आप। गुस्से में आप वो बात कह जाते हैं जिसका जिक्र हमें कभी नहीं करना है। मुझे कुछ नहीं सुनना हर्ष। अगर आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सकते तो कुछ दिन के लिए आराधना से बात मत करिए, लेकिन आइंदा से वो बात आप... ये बात अभी छुपाने का समय गया है भक्ति। सब कुछ उसे सच सच बता देना चाहिए। नहीं नहीं, कभी नहीं। आपने मुझे वादा किया था। वो हमसे दूर जा रही है भक्ति, उसे सब कुछ सच सच बताना होगा, नहीं तो वो वही गलतियां दोहराएंगी जो उसकी माँ ने की थी। मैं हूँ उसकी माँ। सच का सामना करना सीखो भक्ति। हमने उसे गोद लिया है, हमने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया है, लेकिन उसकी सगी माँ। मैं उसकी सगी माँ हूँ। समझने की कोशिश करो भक्ति, मैं भी उसका बाप हूँ। आई लव हर, आई केयर फॉर हर, लेकिन वो जिस रास्ते जा रही है उसमें उसकी माँ की छाप दिख रही है, कि वो अपनी उस माँ की तरह बदनाम हो जाए जिस औरत ने बिना शादी के एक बच्ची को जन्म दिया और उस बच्ची को अपनी सहेली की गोद में छोड़ के चली गई। और आज वही बच्ची हमसे आगे आके जवाब दे रही है, हमें गलत ठहरा रही है। प्यार के चक्कर में फंस के आराधना की माँ ने अपनी बेटी खोई थी, और अगर आज तुम आराधना को नहीं संभालोगी तो तुम भी अपनी बेटी खो दोगी। हमें आराधना को समझाना होगा कि खून और परवरिश में फर्क होता है। उसे अपनी परवरिश याद दिलानी होगी। आराधना को हमें यह बताना होगा कि कुछ गलतियां बहुत बड़ी होती है जिसका भुगतान हम नहीं कर सकते हैं। न तुम, न मैं, न आराधना। तुम देखना, अगर आज नहीं संभली तो आराधना भी अपनी माँ की तरह प्यार में बड़ी गलती कर बैठी। तो ये है सच तेरी जिंदगी का? वो सच जो था मेरा, पर जिससे मैं अभी तक अनजान थी। मैं तो अपनी धुनकी में ही खोई हुई थी। कहा पता मेरी पूरी दुनिया ही झूठ है, और ये एक झूठ मेरी पूरी जिंदगी को उसकी आग में लपेट लेगा, और ये एक झूठ एक एक करके मेरे हर मंजर को गिरा देगा। तो पक्का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं कोई? था एक, मयंक। अपने मम्मी पापा से कब मिलाने वाली हो? और उनसे मिलके क्या होगा? कुछ है जो मुझे उनसे मांगना है। पर वो कनाडा चला गया था बैंक में जॉब करने। तो हाँ, अब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं जाऊं? I love Canada. I don't get banks. बाबा। अरे बाबा। चमुदा, आज क्या दिन है? फ्राइडे। I love Fridays. Flowers. कुछ तो अलग है बाबा, पहले स्माइल करना सीखे। तो स्माइल कर लीजिए, शायद थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ। ऐसे स्माइल करते हैं, ऐसे। और अब जब देखो स्माइल ही करते रहते हो तो आपकी स्माइल से डर भी नहीं लगता है। कहीं आपको कहीं बड़ी बीमारी शिमारी तो नहीं हो गई? जैसे वो आनंद पिक्चर में दिखाए थे ना, वो मरने वाले थे और ज्यादा खुश रहने की कोशिश करते थे, जैसे लवेरिया। शमुदा, आपने बहुत पुराने हो चुके हो, नए जोक्स ट्राई करो। बाबा कॉफी। नहीं, कॉफी पीने से लोग हाइपर होते हैं। मुझे ग्रीन टी पीनी है, लेमन ग्रास ग्रीन टी। ये क्या हो रहा है? वो मेहमान आए हैं। शंभू जी, आपको पहले बताना चाहिए था कि बाहर इतना कलेश हो रहा है, मैं बाहर निकलता ही नहीं है। कुछ मेहमान आए गाँव से। ओए रियांश, कितना सोना लग रही है आसी।
जब तेनू वेख्या सी तू सा था, अब देखो कितना गबरू जवान हो गया है। हाय, मैं मर जावा। जवानी में तो तेरे चाचा जी भी बिल्कुल तेरे जैसे दिखते थे। आज से पुशअप ज्यादा मारूंगा। हमारी फैमिली में तो सारे मर्द हैंडसम है। आप लोग डांस करिए, मैं आता हूँ। शंभू जी एक काम करिए, मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आइए। डैड, ये क्या हो गया है आपको? गुड What are you मॉर्निंग। doing? गुड मॉर्निंग मेरे शेरा। ओए शम्मी, याद है मेरा पुत्र? ये शम्मी अंकल अंबाला से, याद है ना? आपकी शादी की 35वीं सालगिरह है। आप 35 साल के नहीं हो रहे हो कि आपकी नई नई शादी हो रही है? उल्लू दे पट्टे, हर दिन मेरी शादी है, हर दिन मेरी खुशी। जब खुशियों को दोनों हाथ से जकड़ लो ना, तो फिर हर दिन एक सेलिब्रेशन है। और तेरा भी तो कुछ पता नहीं है, तू शादी करेगा नहीं करेगा, तो मैंने सोचा मैं ही सारी कसर निकाल देता हूँ। मैं खुश हूँ और खुशियों की कोई टैक्स नहीं लगती है, समझे? और वैसे भी तू खुशियों से डरता है क्या? डरता हूँ, आपको देख के डरता हूँ कि एक पल में सारी खुशियां पलट सकती हैं। जब तक है एंजॉय कर ले। अरे उल्लू दे पट्टे, स्माइल स्माइल स्माइल। वैसे मैं नेगेटिव नहीं होना चाहती, लेकिन इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? मुझे ऐसे लगता है कि आपने थोड़ा ज्यादा ही कर लिया। पर आपकी खुशी के लिए ये हुई ना बात मैडम, ये हुई ना बात। चलना यार, तू क्या करना है? कम ऑन। जिस इंसान ने बचपन से नीम के पत्ते चाटे हो, उसे आप गन्ने का रस दे रहे हो, वो भी चाशनी में डुबोकर। डायबिटीज हो जाएगी डैड। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और जब ये तामझाम खत्म हो जाए ना, मुझे बुला लीजिएगा प्लीज। ओए तू नहीं जा सकता, कंपनी तेरे बाप की है। और इसका मतलब है तेरा बाप तुझे कह रहा है कि शक्ल सुधार ले, हाँ? और आजा तप्पे पाने। वैसे भी तेरा पूरा ऑफिस का स्टाफ यही आ रहा है संगीत के लिए, हाँ? देखना, तुझे नाचना पड़ेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। इसको लेके जाओ नाचाने, कमाल। ओए, तूने ढोले शोले तो बड़े कमाल के बना लिए। मैं सोच रही थी तू मुझे डांस स्टेप पे उठा तो लेगा ना। मैं चेंज करके आता हूँ। बाबा ग्रीन टी। ग्रीन टी लाओ लाओ लाओ। आप लोग नाचिए, आप लोग नाचिए, मैं आता हूँ। थैंक यू शमिता। इन्हें रासलीला करनी है और मुझे गोलियों से रासलीला। या तो मैंने गोली मार दूंगा या खुद अपने आप को मार दूंगा। ओए, जो तुम्हें काम दिया है वो भूलियो मत। ओए, कर दूंगा, बस 2 घंटे की छुट्टी दे दो इस पागल खाने से। I'll do it, please. लो लो, ऐसे रोना ना, रो निकाल लो सारी भड़ास। देवती, किसी लड़के के लिए इतने आंसू नहीं बहाते। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा हो। यही कि तुम्हारी पूरी जिंदगी इस लड़के से जुड़ी हुई, और अगर ब्रेकअप हो गया तो सब खत्म हो जाए। पर ऐसा नहीं होता है, रियलिटी अलग है। पर मैं इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती हूँ। इस लड़के को मैं समझ ही नहीं पाई। दिखता कुछ और था और है कुछ और। मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा था कि ये बंदा सही नहीं लग रहा है। अन्ना ने भी वार्निंग दी थी, पर जानते बूझते मैं इस गलत आदमी से प्यार कर बैठी। हम सबके साथ होता है। हमें अक्सर उन चीज़ों से प्यार हो जाता है जो हमारे लिए सही नहीं होती, जो हमें नुकसान पहुंचाती। अब देखो, मैं डायबिटिक हूँ, पर छुप छुप के फ्राइज खाती हूँ, सस्ता चाइनीज खाती हूँ। ये ना इंसानों की फितरत होती है। 2 पल की खुशी में आने वाले बहुत सारे गम को भुला देते हैं। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है यार। हम सब लड़कियां इस फेज से गुजरती हैं। यू आर राइट दीदी। ये लड़का मुझसे 10 साल बड़ा था, जेलस था, थोड़ा क्रीपी भी था, बट मैंने अनदेखा किया क्योंकि मैं एडिक्टेड हो गई थी चाइनीज की तरह। प्रॉब्लम चाइनीज फूड की नहीं है, और खाना खराब है तो मत खाओ ना। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर डाइट। इतना मुश्किल नहीं है। नॉर्मल इंसानों के लिए मुश्किल है, पर आप जैसे पत्थर दिल के लिए नहीं होगा। तुम लड़कियों की प्रॉब्लम पता है क्या? तुम लोगों को गलत लड़के अच्छे लगते हैं। क्यों? ताकि तुम उन्हें ठीक कर सको। तुम लोग लड़का सुधारो आंदोलन ज्वाइन करना चाहते हो। मैं ये सुधार दूंगी, मैं वो सुधार दूंगी। जैसे हम बॉयज नहीं है, हम कोई प्रोजेक्ट है, हमें ठीक करना चाहते हो, बदलना चाहते हो। व्हाई? मैं तो सिर्फ 19 साल की हूँ, मैं किसे बदलूंगी? डोंट वरी, होते ही कुछ लड़के ऐसे। कुछ लड़कों को लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, उन्हें बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है। पर फिलहाल आपको बदलने की जरूरत है। अपने कपड़े देखो, बदलना चाहती हूँ इसमें भी।
हाँ मेरा पर्स। अरे अरे क्रैम्प आया हो, कहाँ जा रही हो? वो मेरा पर्स। अरे मेरे घर में चोर नहीं है, तुम्हारा पर्स कहीं नहीं जाएगा। यहाँ क्रैम्प आया, तुम्हें पर्स की पड़ी हुई है, चिल मारो। आप नहीं समझो, उस पर्स में वो रिंग, मेरा फोन कर रहा होगा, रिंग कर रहा होगा। प्लीज ले आई। ठीक है, मेरे पैर पे भी लगी है, बट मैं लेकर आ रहा हूँ। स्टॉप प्लेइंग दिस वुमन कार्ड, ओके? थैंक्स। आउच, ओह। रेवती, ठीक है, हो गई गलती, सो व्हाट, सब ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, आप समझ नहीं रहे हो। एक्चुअली उस लड़के के पास ना वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने जब उससे ब्रेकअप किया ना तो वो मुझे धमकाने लगा। He has my photos. Mayank is a predator. मेरी फैमिली कभी उससे नहीं चाहिए कि मेरी शादी हो। मयंक, इसका पूरा नाम क्या है? मयंक कुरानी मिक्की। तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? हाँ, एक सेकेंड। ये अच्छा है ना कमरा? और तेरे पसंद का चाइनीज मंगवाया मैंने। हाँ, पर तुमने यहाँ कमरे में क्यों ऑर्डर किया? हम तो रेस्टोरेंट में बैठ के खाने वाले थे। आई नो, पर रेस्टोरेंट में मैं बात कैसे कर पाता? यहाँ कोई नहीं है ना, बस तुम और मैं। हम दोनों अपने दिल की बात कर सकते एक दूसरे के साथ, राइट? क्या कर रहे हो मयंक? आई लव यू राधी। देख, हम दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है ना। मैं अपनी बंदी को किस तो करी। मयंक, क्या बंदी? कौन बंदी? पहले उस बंदी से तो पूछ लो कि वो तुम्हारी बंदी कहलवाना भी चाहती है या नहीं। पर हम दोनों क्या एक दूसरे को जानते थे? कई बार कॉफी पीने गए हैं। सो व्हाट? तुम ना बहुत ज्यादा चेप हो रहे हो यार। क्या कहा तूने? 3 दिन पहले पिक्चर देखने गए थे, तू ऐसे हाथ पकड़ के मेरे साथ बैठी थी, तब मैं तुझे चेपनी लगा। एक सेकेंड, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने तुम्हारे साथ कोशिश नहीं की। हम दोस्त थे, बहुत अच्छे लगते थे मुझे, तो मुझे लगा मेरी दोस्ती से बढ़कर कुछ, पर नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल यार मयंक। देख सुन राधी राधी सुन। मैं कनाडा जा रहा हूँ यार, तू चल ना मेरे साथ। सब कुछ सही चल रहा है, तू मुझे इस लेवल पे आके तू ब्रेक ऑफ मत कर यार। एक सेकेंड, क्या ब्रेक ऑफ? तोड़ने के लिए कोई रिश्ता होना भी तो चाहिए ना। Listen, I don't love you, okay? I never did. Now I understood the whole thing. तूने अपने पापा से मुझे मिलवाया और तेरे पापा को मैं पसंद नहीं आया, इसलिए सब ड्रामा कर रही है ना तू आज? सच बता। सच तो ये है मैन कि मेरे डैडी मेरा अच्छा बुरा मुझसे बेटर जानते हैं। उनका जो भी फैसला होता है ना, मेरे लिए वो हमेशा सही ही होता है। अच्छा, तेरे डैडी को ना मैं बता दूंगा कि तू इस होटल रूम में मेरे साथ आई थी, वो भी अकेले। उसके बाद क्या? ये धमकी किसे दे रहे हो आप? क्या रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? कैमरा लगाया? क्या? हाँ? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ओए, मैं क्या कर क्या रही है तू? टेप कर रहे हो ना? कहाँ छुपा है कैमरा? Are you seriously searching for camera? बोलो भाई, कहाँ है कैमरा? देख कुछ नहीं है कहीं भी। क्या किसने रखा है मुझे नहीं मालूम, मुझे सीरियसली नहीं पता राधी, ये मुझे नहीं डैडी पता। आप बिल्कुल सही कहते थे। He is useless. And you, तुम जैसे टॉक्सिक लड़के ना रिजेक्शन जानते ही नहीं है। That is the problem. You're out of my life man. लो, मेरे डैडी को दिखाना है ना, दिखाओ जाके। चुप, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, देख लूंगा। बहुत देखें तुम्हारे जैसे। राधी पछताएगी तू। क्या हुआ दीदी? आप जानते हो कैसे? इसे जानती भी और बहुत अच्छे से पहचानती भी। तुम इसे मिलने अकेले नहीं जाओगी। अगली बार जब तुम मिलने के लिए फोर्स करे ना, तुम हाँ बोल देना। इससे तो मैं मिलूंगी, इसे ठीक करना जानती हूँ मैं। माया, पर वो कहीं तो चला गया था ना कनाडा, निकाल दिया होगा ना उसे नौकरी से, और आ गया यहाँ पे फिर एक नई लड़की की जिंदगी खराब करने। कृष्णन की सिस्टर, पुअर गर्ल। आपने किसी को बताया? नहीं जागृति, अभी तो मैंने तुझे भी पूरी बात नहीं बताई, रेवती ने मना किया। पर तू सोच कैसा इंसान है। एक मिनट, अजीब लड़का है, कोई पर्सनल लाइफ की फोटोज ही नहीं है, बस कनाडा के रोड्स और बैंक और दोसी गंदी सी पिक्स। क्या छुपा रहा है ये? दूध। ना कोई बच्चे हैं क्या? इम्यूनिटी बढ़ा के रखो बरसातों में। लो, इंसुलिन लिया? बस
ओ हेलो, फिर उसका ये क्या है? OMG! उस आंटी ने नहीं तुझे दी, उसकी मम्मी ने दी। What? तुझे तेरी सास ने प्रपोज किया? वो मेरी सास नहीं है। कुछ भी मत बोल यार। और वैसे भी ये मैंने अभी तक कोई जवाब कुछ जवाब जैसी बात ही नहीं है। इट्स टू सून यार। मतलब अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हें देखता हो तो यू नो ऑल ऑफ दैट। तो क्या मैं कुछ बोल पाती इससे पहले रेत दी गिर के? एक बार मैं फेरे वाली शादी कर चुका हूँ, इस बार मैं फिरंगी स्टाइल में करना चाहता हूँ, समझ लो ना। तो फिर यहाँ से मैं आके इधर तक पहुंचूंगा, हाँ? और जब इधर पहुंचूंगा मुझे लाइट्स चाहिए, सॉफ्ट लाइटिंग हो जाएगा। और फिर मैडम आएगी सीढ़ी से उतरते हुए, यहाँ से चलती हुई इधर तक। शंभू, एक तो मेरे पिताजी को बुढ़ापे में जवानी छा रही है और यहाँ पर रहेंगी नहीं मिल रही है। अरे शंभू, मिली क्या? नहीं मिली बाबा, घर की 2 बार साफ सफाई हो चुकी है। क्या ढूंढ रहे हो कोतिया? मेरी सारी प्लानिंग में तेरी आवाज गूंज रही है। नहीं डैड, इस वक्त पूरे घर में आपकी आवाज गूंज रही है और कुछ नहीं। आज शाम 1000 लोगों की पार्टी है। कुछ काम है, इंदौर में मेरा कोई वेट कर रहा है। पर क्या? शाम तक वापस आ जाऊंगी, 5 बजे की फ्लाइट है। I'll be back। आप तैयारियां कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। पार्टी कैंसिल करें? नहीं क्यों? सारे कजिन्स, मामी चाचा इतनी दूर से आ रहे हैं और उन्होंने कहा ना तुम्हारे सामने कि वो शाम तक आ जाएंगी। डैड, ऐसा कब हुआ है कि उन्होंने कहा हो कि मैं आऊंगी और वो आ गई हो? वो आएंगी, उन्हें पता है कि आज का दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मेरी छोड़, तू अपनी बता, उससे बात हुई? किससे? जिसने तेरे चेहरे पे शिकन और आंखों में मोहब्बत ला रखी है। कुछ भी बकवास मत करो आप प्लीज। जो फील कर रहा है ना, उसे एक्सेप्ट कर। ना 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 पिताश्री, मैं आपकी तरह प्यार में डूबना नहीं चाहता हूँ। प्यार में डूबते नहीं, प्यार अपने साथ बहा के ले जाता है। हेलो रेवती, फोन आया मयंक का? नहीं दी, उसका फोन ऑफ है। उसकी आदत है, उसे पता है ना मैं परेशान हूँ, इसलिए इवन पिक अप द कॉल। ठीक है, जब भी फोन करे ना तुम टाइम फिक्स कर लेना उससे। तुम्हें प्लान याद है ना? यस यस। क्या करते हो तुम लोग? अब तक तो सर्व हो जाना चाहिए था ना। क्या बात है, क्या बात है, तुम तो बहू बन गई हो यार। विक्रम के लिए वीके अंकल बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे बहू तो तू बनने वाली है। क्या सोचा है तूने? रियांश की अंगूठी का क्या जवाब देगी? यार ज़्यादा सोचा नहीं मैंने, सब कुछ ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। और रियांश की फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो इतनी आसानी से उन्हें भुला नहीं पाएंगे। तो खुद ही सोचना कैसे होंगे वो उस लड़की के साथ, जब वो लड़कियों पे भरोसा ही नहीं करते। तो ये अगर मगर सोच, बस इतना बता, डू यू लव हिम? यार प्यार ना बहुत बड़ा शब्द है, और ये सब कुछ बोलने से पहले कम से कम एक आध डेट पे तो चले जाएं, जान तो लें एक दूसरे को और अच्छे से। रियांश जैसे लोग ना एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये नफरत करते हैं तो भी पूरी और प्यार तो भी। नफरत मत बोल यार। ऐसे पूरी तुम कोई बात नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज। हाँ मुझे तो अरे मेरी बात इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, जल्दी अरे मुझसे ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ डैड सही बोलते हैं, मुझसे ना कोई काम ढंग से होता ही नहीं। पर हुआ क्या है? अरे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से मुझे अंगूठी नहीं मिल रही है। ओके रिलैक्स, आपको जो कहना है वो आप बिना अंगूठी के भी। अरे ऐसा नहीं होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। ये देखो, एक और रिंग। ये यार मैंने डैड से कहा, वही तो प्रॉब्लम है। डैड को बता दिया? यार मेरे साथ चलो अंगूठी शॉप में, एक तो रिंग टाइट करवानी है और एक दूसरी क्या? सिंपल सी बात है,
डैड ने मुझे एक काम दिया था सेरेमनी के लिए रिंग लाने के लिए, और वो रिंग मैंने खो दी है। ओह, तो ये आपकी डैड की रिंग है और वो दूसरी रिंग आपकी मॉम की रिंग। वही तो तुमसे कब से। एक मिनट। यार तुम्हें ये कहाँ से मिली? तुमने ढूंढ ली? हाउ स्वीट ऑफ यू। वो कल रात आपकी मॉम ने मुझे दी, उन्हें लगा था कि ये रिंग आप मेरे लिए लाए हैं। I mean, मेरी मॉम ने तुम्हें रिंग दी और तुमने रिंग ले ली? नहीं क्या होता है? तुम्हारे पर्स से निकली है। निकली का क्या मतलब है? चोरी करके छुपा के थोड़ी रखी है, आपकी मॉम ने दी थी। वाह, कमाल करती कादम्बरी देवी, पहली बार माँ का फर्ज अदा कर रही है, उसमें भी गलती। गलती? ओ, गलती। तो तुमने रिंग ले ली? आपको चलना है ना मेरे साथ? तुमने रिंग अब ले चाहते ना मैं चलूं तो चुपचाप चलो। हाय आराधना, आप गाड़ी में 2 मिनट वेट कर सकते हो? मेरे को रे से 2 मिनट बात करनी है। श्योर, ओके। I'll see you. ये ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। क्या बे, हमारी बातें सुना दो चुपचाप से। अरे तू वो सब छोड़, आखिर में मिल गई ना तुझे रे? हाँ, उसी के पास थी। तो बोल देता ना कि तू उसके लिए एक और लाया है। नहीं यार, पागल है क्या? अभी भी छुपा रहा है, बोल देना उसे भाई। नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा प्यार में। डैड को देखा हमेशा चोट खाते हुए, गिरते हुए, मैं सह नहीं पाऊंगा बॉस, ये सब। आई कांट टेक दैट। तू अगर इतना सोचेगा तो तू प्यार कैसे कर मैंने पाएगा? कभी प्यार चाहा ही नहीं ब्रो। प्यार ने हमेशा इस घर को दर्द दिया और कुछ नहीं। डैड का एक तरफा प्यार और मॉम का जो 35 साल पुराना प्यार जो कभी भूल ही नहीं पाई है। एंड आई एम श्योर आराधना का भी कोई पास्ट हो वो भी ना भूल पाई। तो आर यू मैड? ये सब पास्ट की बात है। अरे मुझे पता है यार। And आराधना इज नॉट योर मदर ब्रो। तो वो क्या अपना पास्ट भुला सकेगी? आई नो, शी टोल्ड मी उसका एक पास्ट था, एक बॉयफ्रेंड था, कनाडा में जॉब करता था। नहीं यार, मैंने ये सब अपनी फैमिली में देखा है। मेरी मॉम आज तक उस इंसान को नहीं भुला पाई जिसको उन्होंने 35 साल से देखा ही नहीं है। और डैड हमेशा एक तरफा प्यार किया है। उन्होंने इतना प्यार किया है लेकिन उनको कभी भी आज तक वो प्यार वापस नहीं मिला। वो आज तक वेट कर रहे हैं कि वो प्यार कब उन्हें मिले, लेकिन नो। रे, दूसरों का दर्द कब तक पालेगा? कभी कभी बरस पड़ता है प्यार, तू ट्राई करके तो देख। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो मत कर। चल जा, अभी वो वेट कर रही है। जब देखो तो इमोशनल होता रहता है। जा। अंगूठी रख ली, पसंद है, पर बोल नहीं रही। सो एम्बैरेसिंग। मुझे ऐसा लगा ही क्योंकि वो अंगूठी मुझे देंगे इतनी जल्दी। उफ, मैं इतनी पागल हूँ। इनकी मम्मी ने कहा और मैंने मान लिया। क्या? क्यों हंस रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं। हाँ, तो माथा से। सो तुम्हें लगा कि अंगूठी तुम्हारे लिए थी, और अगर अंगूठी तुम्हारे लिए होती तो? तुम्हें एक कादम्बरी देवी ने अंगूठी दी और तुमने रख ली। इतनी पसंद थी तुम्हें अंगूठी? Yes, Dad. हाँ, बस यहाँ पहुंच गए। रहने दो बच्चे, इट्स ओके, पार्टी कैंसिल है। क्यों डैड? मम्मी को वो इंदौर में चोट लग गई है तो वो आज फ्लाइट नहीं ले पाएगी। इट्स ओके बेटा, कोई नहीं, केटरर्स भी हमारे ही हैं, कुछ वेस्ट नहीं होगा। डैड, कब तक? इट्स ओके शेरा, तू ज्यादा सोच मत, बस छेती घर आ जा। अगर कोई काम है तो वो निपटा ले, वरना नहीं, मुझे कुछ काम नहीं राज, बाय। अरे क्या हुआ? मैं अकेले, मुझे थोड़ी पता है वो ज्वेलरी शॉप कहाँ है, मैं कैसे अंगूठी? अरे सब कैंसिल है, पार्टी कैंसिल, अंगूठी कैंसिल, एवरीथिंग कैंसिल। मैडम इंदौर गई थी, वहां से वापस ही नहीं आ रही। डैड ने इतनी बड़ी पार्टी रखी, सबको बुलाया है, बट शी डजंट केयर। एक्चुअली उनकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करती हैं। वो अपने आप से प्यार नहीं करती, ना मुझसे करती है ना डैड से करती है। उन्हें लगता है वो हमारी वजह से बंद गई है। शी हेट्स अस। रियांश, यार जाओ यहाँ से यार, प्लीज। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। यार मेरे को चेंज करने की ट्राई मत करो, मैं ऐसा ही हूँ, ओके? डोंट ट्राई एंड चेंज मी। मैं जा रहा हूँ। Dad, what's up? ऑल गुड।
मैंने कहा था ना आपसे कि ज्यादा खुश मत होइए, खुशी चली जाएगी। देखा, वो नहीं आई है। और आपको पता है वो इंदौर में नहीं है। यही है, होटल रॉयल में, जानता हूँ। तो इस बार आपका क्या एक्सक्यूज है? मेरा एक्सक्यूज? नहीं, उन्हें तो आदत है ना आपका दिल तोड़ने की। और ये बताइए कि इस बार अपना दिल तोड़वाने का क्या एक्सक्यूज है आपके पास? क्या हुआ? एक पार्टी तो कैंसिल हुई है, कादम्बरी नहीं आना चाहती थी, उन्होंने हाँ कहा, फिर शायद लगा कि वो नहीं कर पाएंगी। आई अंडरस्टैंड, तू ठीक कह रहा था, मैं शायद थोड़ा ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया था, मेरी गलती है। आप ही की गलती है डैड। आप आज भी उनके लिए बहाना बना रहे हो। किससे झूठ बोल रहे हैं आप? अपने आप से, दुनिया से, या आपको लगता ही नहीं ये झूठ है? क्या सच मान के बैठे हैं कि वो एक दिन आपसे प्यार करेंगे, आपको बोलेंगे आई लव यू? 35 साल हो गए डैड, 35 लॉन्ग इयर्स। कुछ हुआ? डैड आप क्यों नहीं समझते हो? उनको या आप में या मुझ में, इस परिवार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एवरी टाइम आपको बेइज्जती करवाने की आदत सी पड़ गई है। वाई? हर बार आपका दिल टूटता है, हर बार निराशा होती है, और फिर भी मैं प्यार करता हूं। तू नहीं समझेगा। मैं समझता हूं डैड। आज मैं आपका इमोशंस पहली बार समझ रहा हूं। मैं आपके इस नजरिए से खुश नहीं हूं, बट यस, समझ रहा हूं, क्योंकि पहली बार मुझे प्यार हुआ है। आई लव अ डैड। और मैं समझता हूं कि आप अपने प्यार में किसी पे भी भरोसा करना चाहते हैं। प्यार में एक अजीब सी ताकत होती है, यू नो, दैट ताकत जो किसी को भी अंधा बना देती है। For that, I really love her. And मैं अंधा नहीं होना चाहता हूँ। तुझे प्यार हो गया है? I'm so happy. मैं शादी कर रहा हूँ डैड, पर वो अलग है। मैंने हमेशा सोचा था हर औरत कादम्बरी देवी जैसी है, लेकिन बिल्कुल भी वैसी नहीं। इसके जैसा कोई भी नहीं कि मेरा दिल नहीं तोड़ेगी, मुझे दुख नहीं पहुंचाएगी, मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी, और आपकी बीबी की तरह मैनिपुलेट नहीं करेगी, क्योंकि ये माँ जैसी नहीं है, आपकी बीबी जैसी नहीं है। आज तूने जिगर जीत लिया है पापे। ओए ढोल बजाओ, ताशे मंगवाओ, मेरे पुत्र को प्यार हो गया है भाई। तू देखना, प्यार बहुत बड़ी ताकत है, सारी कड़वाहट चली जाएगी तेरी। प्यार तुझे बदल देगा मेरे बच्चे। दैट I really love her. और आज शाम को मैं उसे आपसे मिलवाने ला रहा हूँ, ओके? आप मिल लीजिएगा। ओए धूमधाम से लेकर आइए उसे, तेरा बाप सारी तैयारी कर लेगा। वो मैं आपको उसके पेरेंट्स से भी मिलवाना चाहता हूँ। आप लोग को जो भी बात करनी है आप लोग कर लीजिएगा। इतना बड़ा घर है उनका, पता नहीं क्या सूट होगा। उनके पास तो इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ी है, और हम क्या पहने? सो आज शाम को रोका ही हो जाएगा कि सिर्फ बातचीत होगी? दी, मैंने तो शुरू कर दी है बात, अब तुम टेक ओवर कर लो। रोका? एक मिनट, अभी सिर्फ मिलने बुलाया है। और जागृति, तुम छोटी हो, तुम बड़ों के बीच में बात मत करो। ओए होए, मेरा बेटा ब्लश कर रहा है। ओए मेरा बेटा शर्मा रहा है। डैड, चिल मारो, फालतू की बातें मत करो। आपको मिलना है ना उससे? ओए योर डैडी हैज नो चिल। आ गया मेरा बेटे का दिल। ओ डैड प्लीज, आप सच में बहुत इरिटेटिंग हो। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप हमारा प्यार देके असली प्यार को समझें। जो आपके साथ होता आ रहा है डैड, उसे असली प्यार नहीं कहता। डैडी वो अभी बस मिलने बुलाया है। एक्चुअली वो चाहते थे कि आप पहले वीके अंकल से, I mean, उनके डैड से मिल लो। और उसकी मम्मी? वो अभी यहाँ है या नहीं पता नहीं। आराधना, तुम खुद पहले कहती थी कि उनकी फैमिलीज में बहुत सारे इश्यूज हैं। आर यू श्योर कि मतलब ऐसी फैमिली में देनी है बेटी? आप रियांश की तो सोचिए, कितना अच्छा लड़का है, और आप खुद उसी के कहने पर विक्रम के लिए मान गए थे ना। ना बड़ा घर है, उसके पापा भी तो कितने हंसमुख है, दोनों एक फील्ड में काम करते हैं, तो क्या बुराई है फैमिली में? भक्ति, तुम जानती हो ये सेलिब्रिटी कल्चर, ये इतनी बड़ी फैमिली, इनके तौर तरीके, हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे? मतलब आप मेरी बात सुनिए, वो हमारी आराधना के लिए परफेक्ट है। मैं तो पहले ही देख के जान गई थी, इन दोनों की जोड़ी ऊपर से बन के आई है। दादी,
प्यार करती हो ना उससे? मम्मा, मैंने कभी नहीं सोचा था, पर आई डू लव हिम। आराधना मुझसे प्यार करती है, मुझे दर्द नहीं देती। आपके लिए मेरी सिर्फ एक ही विश है कि आपको भी वैसे ही प्यार मिले। आप चाहते थे ना कि इस घर में शादी हो, ढोल बजे, शनाई बजे, एक दूसरे को वादे किए जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ, जल्दी इस घर में शादी होगी और ये घर देखेगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। तुझे ये प्यार मुबारक हो मेरे बच्चे। मैं बहुत 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 खुश हूँ। लड़की वालों को कह देना मैं तेरा बाप हूँ, उनको मेरे साथ एक ड्रिंक तो पीनी पड़ेगी। ओके, यस यस, फॉर श्योर। जिगर जीतिया पापा, मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत बहुत खुश हूँ। तो बस ये लो, अब सब लोग तैयार हो जाओ, और आप भी। आज हम अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं उसके ससुराल, तो कोई अगर मगर नहीं होगा। जाओ। सुना मैंने कि तुम शादी कर रहे हो। इतनी बड़ी बात अपनी माँ को नहीं बताओगे? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट देन आई थिंक डजंट मैटर। जानती है क्यों? क्योंकि मेरा प्यार आपके प्यार की तरह नहीं। I'll be happy, very happy. भगवान करे तुम्हें ऐसी मोहब्बत मिले जिसमें तुम आबाद हो जाओ, फना नहीं। क्योंकि जब मोहब्बत होती है ना, उससे बड़ी कोई इबादत नहीं। Thank you so much for your ज्ञान, कादम्बरी देवी। डैड, आप वो काम करवा दीजिए। मुबारक हो कादम्बरी, हमारे बेटे को प्यार हो गया। आज हम एक दूसरे के पेरेंट्स को मिलवाने वाले थे। हमारी जिंदगी में मोहब्बत की बरसातें हो रही थी, लेकिन किसे पता था ये बारिश हमारी खुशियों को आग लगाने वाली थी। ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा चल, हम बाहर हैं, आजा। तुम निकल क्यों ना घर से? तुम्हें पता ना माय वेलकम के लिए हमने क्या क्या बनाया? हाँ, अब 1 मिनट है रेंज, 1 मिनट में मुझे कॉल आ रहा है, सॉरी। मैं क्या करूं, चलूं? जो जी मैं कर। ओके बाय। हेलो, हाँ रिफ्ती। आराधना दीदी, मयंक का कॉल आया था और उसने मुझे होटल ग्रीन पार्क में बुलाया है और कहा है कि अगर मैं नहीं गई तो वो मेरे अम्मा पापा को सब बता देगा। प्लीज दीदी कुछ करिए। तुम वहां नहीं जाओगी? पर दीदी उसके पास मेरे फोटोज है। मैं जाऊंगी वहां। आर यू श्योर? अरे शमू दादा, वो बहुत खाती है, उसके देखने में मत जाना। है छिटक सी, लेकिन पूरे दिन चबर 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 खाती रहती है। वो 2 केस में बहुत खाती है, एक तो उसको बीमारी है शुगर की, दूसरी स्ट्रेस लेने की। दोनों केस में बस खाती रहती है। और आपको जलन मतलब एसिडिटी है, इसलिए जोड़ी खूब जमेगी। मेरी एसिडिटी ठीक हो चुकी है। ठीक है, सही। ओए ब्लडी फूल, तू गया अपने बाप पे ही है। आजा। सचमुच तुझे इतना खुश देखकर ना आज मजा आ गया। बन गया ना तू भी हम जैसे प्यार करने वालों जैसा दीवाना? ना 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 ना, आपसे बड़ा दीवाना कोई नहीं है सर। थैंक यू। बन जाना यारा। प्यार मोहब्बत छुपा के रखने वाली चीजें नहीं होती हैं, दिल खोल के प्यार कर। कूल बनने के चक्कर में तुम मिलेनियल्स ने प्यार मोहब्बत को भुला दिया है। मैं कोई ओल्ड फैशन गल्ला नहीं कर रहा हूं पुत्र जी, मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत है। डैड, आप नशा करके आए हो ना? उस नशे का सुरूर है तुझ पे भी। याद है तो 2 ही है अपने पास फिलहाल। हाँ, ये 2 ही देंगे, तो बाकी अंदर सब जाते हुए कुछ ले लेते हैं। थोड़ी मिठाई ले लेंगे। हाँ, वो तो स्वीट है लेते हैं। हाँ बस हो गया। अच्छा हुआ आप लोग रेडी नहीं हुए अभी तक। हम डैडी, मुझे ना ऑफिस जाना पड़ेगा, कुछ काम है जरूरी। आराधना, एक सेकंड दादी, तुमने ही प्लान बनाया था और अब तुम ही कैंसिल कर रही हो। आई नो, बट डैडी वो आराधना दीदी, मयंक का कॉल आया था और उसने मुझे होटल ग्रीन पार्क में बुलाया है और कहा है कि अगर मैं नहीं गई तो वो मेरे अम्मा पापा को सब बता देगा। मैं जाऊंगी वहाँ मेरी बहुत ज़रूरत है। तो
इसलिए। तूफान आने वाला है और वो कहते हैं ना कि जाती हुई बरसातें अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाती है। सही कहा आपने डैडी, तूफान ही तो आ रहा है। और हम न्यूज़ वाले हैं ना, तो हमें तो सब कवर करना होता है, इसीलिए जाना ज़रूरी है। और रेयांश ने कहा था कि हम डिनर कल करेंगे और उन्होंने सॉरी भी कहा था। तो डैडी मैं अभी जाती हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगी, आई बी सेफ, पक्का। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात है। वो रात आई, तूफानी रात, और अपने साथ बरसात ली और मेरा सब कुछ बहा के ले गई। रेयांश, ये कुछ चीजें हैं जो मेरी सास ने मेरे लिए रखी थी, तुम्हारी दादी ने, मैंने संभाल के तुम्हारे लिए रखी। तुम चाहो तो अपने हाथ से उसे दे सकते हो। कैसी बातें कर रही हो कादम्बरी? तुम्हारी बहू आ रही है, खुद अपने हाथों से पहनाना कंगन। मुझे लगा शायद रे नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ रुकूं। क्यों नहीं चाहेगा? इनकी मर्जी है डैड, इनका घर है, इनकी मर्जी। लेकिन जैसे इनके इंदौर वाली ट्रिप में इनके पैर पे लग गई थी, फिर से कोई काम आ गया तो? मैं आपकी तरह नहीं हूं ना, आपको चेंजेस ओके होते हैं, बट मुझे लास्ट मोमेंट चेंजेस पसंद नहीं है। सो मैंने इनके पास देके रखा है, जो होगा तुम्हारी मर्जी से ही होगा। क्या कर रही हो यार? जब मॉम खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो तू भी एक कदम आगे बढ़ के लेना। नहीं डैड, मुझसे सब नहीं होता, मैं उम्मीद में नहीं रह सकता हूँ। देखा मैंने आपको तड़पते हुए। आराधना का फोन है। और सुनो, वो हलवा शुगर फ्री, उसको शुगर है। हेलो, तुम्हें पता शमुरा ने क्या कहा कि भी स्माइल आंखें तो आती है। उनकी आंखें ठीक तो हैं? या आप भूल गए हैं कि आप कितने खड़ूस हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसे बात कर रही हो? तुम्हें पता है आज मैंने घर पे तुम्हारी फेवरेट चीज बनवाई है, हलवा, छोले एंड सो मेनी थिंग्स। अरे वाह, छोले ना अगले दिन ज्यादा टेस्टी लगते हैं। मतलब तुम नहीं आ रही हो? एक्चुअली ना यहाँ ना बहुत पानी भर गया है, वो डैडी की क्लिनिक में बहुत पानी भर गया है, तो हम सब बस वही पानी निकालने में लगे हुए हैं। ओके ओके, लिसन, मैं आऊँ? नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम है ना। आप वो मेरी स्टोरी देखिए और प्लीज अपने पापा से मेरी तरफ से आप माफी मांग लीजिएगा। हम कल आएंगे उनसे मिलने और छोले भी खाएंगे। क्या बताओ? डिनर कैंसिल है? अब नहीं, कैंसिल नहीं रेयांश, मैं आऊंगी ना। आई लव यू। ओके। रेयांश से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मुझे माफ़ करना रेयांश, पर इस वक्त मुझे किसी और की ज़िंदगी बचानी है। आई होप मैं आपको बाद में सब समझा सकूं। क्या हुआ? तुम कैंसिल क्यों कर रहे हो? वो नहीं आ रही डैड। यार एक बात बताओ, मेरे प्यार का नसीब आपके प्यार के नसीब की तरह नहीं होगा? नहीं बच्चा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे साथ वो नहीं होगा जो आप डैड के साथ करते हो, क्योंकि मेरी आराधना आपकी तरह झूठ नहीं बोलते। मैं कभी नहीं चाहूंगी रेयांश कि मोहब्बत से तुम्हें वही चोट मिले जो मुझे मिल चुकी है, लेकिन तूफान के आने का वक्त हो चुका है और ये तूफान आराधना के सच या झूठ की वजह से नहीं है। ये तूफान तुम्हारे अंदर है। ये तूफान तुम्हें मेरी विरासत से मिला है और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी मोहब्बत इस तूफान से जीत सके। हेलो रेवती, मैं पहुंच गई हूँ। तुम उसे टेक्स्ट करके बोल दो कि तुम रूम पर आ रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है दी। तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा ना मैं हैंडल कर लूंगी। मम्मा मैं वो रेयांश ना मीटिंग में बिजी है और आप बार बार फ़ोन मत करना, रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। मैं करती हूँ आपको कॉल बाद में। बाय। कितने सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं किसी की जान बचाने के लिए।
अब इस रोमांस में चलिए सुनते हैं एक विरागी है। बरसातें रोमांटिक होती हैं। चलिए सुनते हैं एक तूफानी गाना, प्यार के टूटने की कहानी। अरे नहीं दोस्त, आज मुझे नेगेटिव नहीं होना, कुछ अच्छा सुन रहा। भरोसा रखो, तुझ में तो जहर है ना, उसका इलाज आराधना है। बस मैं बिजी हो गया रात की क्लिनिक में। ये आराधना भी ना इंसुलिन यही भूल गई। और तुम, दीदी जल्दी निकल गई और तुमने उसे याद नहीं दिलाया। उनकी चीजों का ध्यान उन्हें खुद रखना चाहिए ना मम्मा। अब वो तो चली गई, हम सबको डिनर का कह के तैयार करवा के। अच्छा जाओ चेंज करो, ये कपड़े वापस तुम्हें कल पहनने। पता है ना कल दीदी के लिए बहुत बड़ा दिन है, उसके ससुराल जाना है। जाओ जाओ चेंज करो। वाह, प्रोग्राम वो शिफ्ट करती रहे और डांट मुझे पड़ती रहे। अब बाय द वे मैं ये लेटर लेने गई थी बाहर, पोस्टमैन छोड़ गया। अब मम्मा आजकल स्नेल मेल कौन भेजता है? आपके नाम से है मॉम, देहरादून से। कोई ओजियान बेकरी एंड जनरल स्टोर्स। मम्मा देहरादून में कोई रहता है हमारा? I mean, कोई रिलेटिव है? तुम आजकल बहुत बात करती हो। जाओ जाके कुछ काम करो, वो ड्राई क्लीनिंग के कपड़े लेके आओ। जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ होती? नहीं वो आराधना भी ना, सारा प्रोग्राम पलट दिया उसने और खुद तो चली गई ना। अब उसका इंसुलिन इंजेक्शन वो यही भूल गई है, तो मैं उसे कब से फोन पे फोन लगा रही हूँ और वो फोन काटी जा रही है, बस वॉइस नोट भेजी जा रही है। मैं काम करती हूँ, मैं रियांश को बात करती हूँ, मैं उसको बताती हूँ बस। हेलो आंटी, पानी उतर गया? नहीं, बारिश तो बहुत तेज है ना। आंटी वो क्लिनिक ठीक है ना? हाँ हाँ वो सब ठीक है। अच्छा बेटे सुनो, वो राधी हमेशा अर्जेंसी में रहती है, वो अपनी इंसुलिन की दवा यही भूल गई है। तुम उसे याद दिला देना, वो लेने आ जाए। इंसुलिन? हाँ, उसे काम में कहाँ सूझता है। उसने तो मुझे मना किया था मैं उसे काम में डिस्टर्ब ना करूँ। तुम एडिट रूम में हो ना, तो तुम उसे याद दिला दो ना, वो दवा मेरे पास है। जी थैंक यू। झूठ? उससे भी झूठ, फैमिली से भी झूठ, वैसे कहाँ से हुई है? हेलो, राना तुम्हारे साथ है क्या? नहीं तो, यहाँ तो नहीं दिख रही। तेरे साथ नहीं थी वो? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई है। विक्रम, राधा तेरे साथ है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है। सैंडी, तूने कोई राधा को स्टोरी दी है क्या? नहीं, मैंने तो इसको कोई स्टोरी नहीं दी। अरे विक्रम, तुझे याद है हमारे रिपोर्टर्स ने एक गैंग पे स्टोरी की थी, जिसका हमने फोन भी ट्रैक किया था, जिससे हमें पता चले कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या सेफ्टी है क्या नहीं है। ब्रो, हमने उनके फोन पे ना एक ऐप डाली थी। आराधना को पता लगा क्या? यार देख, ये ठीक नहीं है, तो भी उसे फिर से फॉलो कर रहा है। देख भाई, काम की बात कुछ और है और फॉलो करना कुछ और है। अरे काम ही है मुझे यार, मैंने आराधना को एक स्टोरी के लिए भेजा है, तो अकेले है, मैं नहीं चाहता कुछ दिक्कत हो उसको, तो ट्रैक करना है कहाँ है, सेफ्टी के लिए क्या कर रही है। ओके 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 ओके, रिलैक्स, मैं काम करता हूँ, मैं पता करता हूँ, तुझे उसका लोकेशन भेज देता हूँ, ठीक है? या, थैंक्स। ऐसे कहाँ चली गई होगी? Good evening. You have reservation with us? Actually, I'm a reporter from Nation True. मुझे एक स्टोरी के सिलसिले में रूम नंबर 5 में जाना था। Okay, all right. This way. Thank you. हेलो रे, सुन, शी इज अ ग्रीन पार्क अशोक, और जब तेरी स्टोरी वोरी हो जाए ना तो बात कर उससे। वहाँ का चाइनीज रेस्टोरेंट ना बहुत फेमस है, और जब तू जा ही रहा है ना, टेक सम फ्लावर्स फॉर हर। मौसम भी है, मौका भी है, और क्या पता ये बारिश तेरे लिए नया प्यार लेके आई है। जब वहाँ के लेके चलेगी। भाई प्लीज फोन रख, बाय। ये लोकेशन तो 2 मिनट की दूरी पे है। Wait, sir. Hello, sir. Reservation? Islamabad. Nation to see you. Oh yes, आपकी रिपोर्टर अभी 005 में गई है।
थैंक यू। हिम्मत रख राधी, ये लड़का अब और किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करेगा। मैंने इसकी वजह से रेयांश से झूठ बोला, इसकी वजह से अपने मम्मी डैडी से झूठ बोला, पर आज इस चैप्टर को खत्म कर दे और दोबारा मुड़ के मत देखना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.